Hello students, good morning. Today we will start NCERT syllabus standard 5th maths chapter number 4 parts and whole second part color the heads। यहाँ आपको पिक्चर में डिफरेंट टाइप्स के स्टूडेंट्स जो है, कोई बॉयज़ है तो कोई गर्ल्स है। तो आपको पिक्चर देखते ही ऐसा लगता है कि कोई बर्थडे पार्टी वार्टी होगी। देखो आपको यहाँ पिक्चर में दिखाई देता है, क्योंकि सब स्टूडेंट्स ने डिफरेंट टाइप्स की जो है वो हैट्स पहन के रखी है ना। देखते से तो ऐसा ही लगता है कि कुछ बर्थडे वर्डे मना रहे होंगे, और बीच में ये बर्थडे बॉय होगा, है ना, जो बीच में ही खड़ा है, और सारे स्टूडेंट्स उसके बर्थडे पार्टी का एंजॉयमेंट ले रहे हैं। और इसमें बिना बुलाए मैं जो चला आया हूँ, है ना, क्योंकि हम तो बिन बुलाए मेहमान हैं और बर्थडे पे चले जाते हैं। अंडरस्टूड? ओके ओके, एंजॉय योर पार्टी। तो यहाँ आपको दिया है कलर द हेड्स। कलर 1/3 ऑफ द हेड इज रेड। 1/3 ऑफ द हेड्स। अब सबसे पहले अगर हम काउंट करते हैं तो ये जो हेड्स है वो कितनी हेड्स है वो आपको काउंट करनी पड़ेगी। तो आप टेक्स्ट बुक में भी काउंट करते रहना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और ये बर्थडे बॉय की 15। कितनी है टोटल? 15 हेड्स है। ओके। अब यहाँ बताया है कलर 1/3 ऑफ द हेड्स रेड। अब बोलोगे कि सर हम हमारे हिसाब से ही कर दे तो चलेगा रेड कलर? नो नो स्टूडेंट्स, आपको 1/3 पार्ट ही करना है। तो अब 1/3 पार्ट, तो देखो टोटल नंबर ऑफ हेड्स है 15। ओके। अब 15 मल्टीप्लाई 1/3, 3 5s आर 15 and 5 multiply 1 is equal 5। तो ये जो 15 हेड्स है उसमें से रेड कलर होगी 5। 1 2 3 4 एंड 5। 5 जो हेड्स है वो रेड कलर की होगी। अब यहाँ देखो, आपको थोड़ा सॉल्यूशन भी नीचे मैंने बताया है तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा स्टूडेंट्स। टोटल जो हेड्स है वो है 15। ओके। तो 15 मल्टीप्लाई 1/3, 3 5s आर 15 एंड 5 1s आर 5। तो देखो यहाँ रेड आ गई है हेड्स 5। डू यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? ओके। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हमारा है 3/5 हेड्स ब्लू। 3/5। तो यहाँ हम नीचे उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो यहाँ लिखा है आउट ऑफ 15 कलर 3/5 हेड्स ब्लू। 3/5 मल्टीप्लाई 15। 5 3s आर 15 एंड 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल 9। तो यहाँ ब्लू कलर की हेड्स होगी 9 स्टूडेंट्स। तो आप टेक्स्ट बुक में यहाँ लिखते रहना 9। एंड हाउ मेनी हेड्स डिड यू कलर रेड? आपने रेड कलर कितने हेड्स के किए? 5। हाउ मेनी हेड्स डिड यू कलर ब्लू? ब्लू कलर कितने हुए? 9। वॉट पार्ट ऑफ द हेड्स आर नॉट कलर्ड? अब देखो यहाँ हम सॉल्यूशन में गिनते हैं कि 5 है वो रेड कलर की है, 9 है वो ब्लू कलर की है। तो टोटल हेड्स होती है 14। नंबर ऑफ हेड्स जो कलर्ड है वो होती है 14। अब टोटल नंबर ऑफ हेड्स आपको दिया है 15। अब 15 में से कलर हेड जो है वो माइनस कर दो। सो 1 हेड्स। ओके। 1 हेड्स मीन्स यहाँ जो बर्थडे बॉय होगा वो मना कर रहा होगा कि नहीं नहीं, मैं तो कलर हेड्स है वो पहनूंगा ही नहीं। तो अब देखो टोटल हेड्स कितनी हैं?
15 और नॉट कलर हेड कितनी है 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/15 जो यहाँ सॉल्यूशन में दिया हुआ है। देखो देयरफॉर है ना 1/15 पार्ट ऑफ द हेड्स आर नॉट कलर्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सॉल्यूशन आप साथ में देखते रहना और टेक्स्ट बुक में लिखते रहना। तो अब यहाँ जो बर्थडे पार्टी है वो यहाँ फिनिश होती है और सब स्टूडेंट्स है वो बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं इक्वल पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल। ओके, तो यहाँ आपको दिया है द वाइट ट्रायंगल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, फिल each 1/3 पार्ट with a different color, can you show that these parts are equal। तो देखो यहाँ भी आप 1/3 करोगे। टोटल पार्ट्स यहाँ अगर हम देखने जाए तो टोटल पार्ट्स है 3, है ना। तो यहाँ आप लिखोगे 1/3, यहाँ भी आप लिखोगे 1/3 और यहाँ भी लिखोगे 1/3। तो टोटल पार्ट्स जो 3 है उसमें से 1 पार्ट्स है वो आपको कलरिंग करना है। और टेक्स्ट बुक में भी यहाँ जो साइड में आपको ट्रायंगल दिया है मेक 3 इक्वल पार्ट्स दीज ट्रायंगल इन अ डिफरेंट वे। तो देखो आप स्केल से यहाँ बना दो, तो देखो ये भी 1/3, ये भी 1/3 और ये भी 1/3 हो जाता है और डिफरेंट कलर आप इसके अंदर कर सकते हो। स्टूडेंट्स अंडरस्टूड। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा 6 पार्ट ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 एंड 6 दिया है। अब यहाँ 6 करने हैं तो आप यहाँ इस तरह से लाइन बना दो, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 हो जाएगा। यहाँ अगर आप चाहो तो इस तरह से बना दोगे, 6 पार्ट्स हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इस तरह से आप डिफरेंट जो रेक्टेंगल है वो 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको यहाँ एक बहुत ही बढ़िया स्टोरी दी है और स्टोरी का नाम है ग्रीडी गेटकीपर। क्या नाम है? ग्रीडी गेटकीपर। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। रिमेंबर बीरबल द क्लेवर मिनिस्टर ऑफ किंग अकबर, जो मैथ मैजिक स्टैंडर्ड 4th में आपको पेज नंबर 14 पर बताया है। डू यू नो हाउ ही बिकम मिनिस्टर, कि वो मिनिस्टर कैसे बना। बीरबल वॉज देन अ यंग बॉय लिविंग इन अ विलेज, बचपन से ही वहाँ रहता था। ही वॉज वेरी क्लेवर एंड कुड राइट पोएट्री, वो बहुत ही बड़ा कवि था। ही थॉट ही वुड ट्राई हीज लक इन किंग्स कोर्ट, वो चाहता था कि किंग अकबर के कोर्ट में अपना लक है वो आजमाए। सो ही टुक सम ऑफ हीज पोएम एंड सेट ऑफ फॉर द सिटी। व्हेन ही रीच्ड द आउटर गेट ऑफ द पैलेस ही वॉज स्टॉप बाय द गेट कीपर। जैसे ही वो किंग अकबर के कोर्ट में पहुंचा तो देखो यहाँ जो आपको दिखाई देता है ना गेट कीपर, उसने उसको वहाँ स्टॉप किया है। स्टॉप देयर, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो। शाउटेड द गेट कीपर, गेट कीपर चिल्लाया। द गेट आई एम अ पोएट, उसने बताया मैं कवि हूँ। आई वॉन्ट टू सी किंग अकबर एंड शो माई पोएम टू हिम, मैं अकबर जो है किंग अकबर है उनको मैं मेरी पोएम सुनाऊंगा। रिप्लाइड द पोएट, उसने आंसर दिया, ओ यू आर अ पोएट, तुम कवि हो। द किंग इज काइंड, राजा बहुत दयालु है। ही विल श्योरली गिव यू अ प्राइज, वो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ प्राइज देंगे, गिफ्ट देंगे। आई विल लेट यू इफ यू गिव मी 1/10 ऑफ योर प्राइज, यानी कि 1/10 ऑफ योर प्राइज। मैं आपको अंदर जाने तो दूंगा पर किंग जो है वो बहुत दयालु है। आई विल लेट यू इन इफ़ यू गिव मी, आपको जो भी गिफ्ट मिले उसमें से 1/10 पार्ट है वो मुझे मिलना चाहिए, तो ही मैं आपको एंटर होने दूंगा। अब देखो यहाँ बात की है
यंग बीरबल एग्रीड, बीरबल है वो तैयार हो गया, सिंस ही हैड नो अदर वे, क्योंकि उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन था ही नहीं। व्हेन ही वेंट, वो जैसे ही एंटर हुआ, द गेट कीपर कैलकुलेटेड, इफ ही गेट्स 100 गोल्ड कॉइन्स आई विल गेट डैश गोल्ड कॉइन्स, मैं तुम्हें डैश कॉइन्स दूंगा। तो यहाँ देखो 1/10 इंटू 100, 0 कट, तो यहाँ स्टूडेंट्स आपका आंसर आएगा 10। दिस गेट कीपर ऑल्सो सेड आई विल लेट यू इन इफ यू गिव मी 2/5 ऑफ योर प्राइस, द पोएट एग्रीड, पोएट है वो एग्रीड हो गया कि 2/5 पार्ट्स, क्योंकि 100 इंटू 2/5, 5 2s are 10, 20 multiplied 2 is equal 40, तो यहाँ आप आंसर लिखोगे 40 कॉइन्स। द पोएट रीच द लास्ट गेट, लास्ट गेट पर जब वो पहुंचा, द गेट कीपर सेड आई विल अलाउ यू टू सी द किंग ओनली इफ यू गिव मी हाफ ऑफ द प्राइज दैट यू गेट, मैं तुम्हें अंदर एंटर तो होने दूंगा, पर जो भी किंग तुझे गिफ्ट दे उसमें से तुझे हाफ मुझे दे देना है। ओके, प्राइस दैट यू गेट। द पोएट हैड नो अदर वे, उसके पास कोई ऑप्शंस नहीं था। ही एग्रीड एंड वेंट इनसाइड, वो तैयार हुआ और अंदर चला गया। द गेट कीपर थॉट, वो सोचने लगा, टुडे इज अ ग्रेट डे, आज बहुत ही अच्छा दिन है। इफ ही गेट 100 गोल्ड कॉइन्स, अगर उसको 100 गोल्ड कॉइन्स मिला, तो हाफ के हिसाब से अगर हम देखने जाए तो 50, यस यहाँ आप लिखोगे 50 गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे। बट अगर इसको ही गेट 1000 कॉइन्स, सो 1000 के हाफ अगर आप करते हो, 2 5s are 10, तो 500 गोल्ड कॉइन गेट कीपर को मिलेंगे। तो यहाँ वो खुश हो गया, वाओ आई विल गेट 500। स्टूडेंट्स आप साथ में लिखते रहना। द किंग वॉज वेरी हैप्पी, राजा बहुत खुश हो गया, विद द पोएम एंड सेड, और बताया, योर वर्क इज वेरी गुड, तुम्हारा काम बहुत ही अच्छा है। यू कैन आस्क एनीथिंग एज योर प्राइज, तुम जो चाहो वो तुम्हें मिलेगा। तब बीरबल ने बताया, माई लॉर्ड आई वॉन्ट टू 100 स्लैब, मतलब चाटे, 100 स्लैब्स। वॉट, 100 स्लैब, क्या 100 चाटे चाहिए? यस, द किंग वॉज शॉक, अब राजा जो है, किंग है, वो बहुत शॉक में रह गया। उसको शॉक लगा कि एक्चुअली ये मांग क्या रहा है। तो अब यहाँ हम गिने तो 10 जो है वो इसको मिलेंगे, 40 है स्लैब इसको मिलेंगे, और 50 स्लैब्स है वो इसको मिलेंगे। तो टोटल 100 स्लैब हो गए, और किंग जो है, क्या वो स्लैब जो है वो देगा बीरबल को? तो इस तरह से बीरबल की चतुराई बहुत ही फेमस है। थैंक यू स्टूडेंट्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। हैव अ गुड डे, थैंक यू।